नाजरीन, आपको मेरे ब्लॉग लीगल टॉक में खुश आमदीद। नाजरीन, मैं हूं रज़ा रहमान अपने ब्लॉग लीगल टॉक के साथ। आज जो हमारा मौजू है जिस पे हम तबसरा करेंगे वो 1973 का आइन का आर्टिकल 62(1)(f) है। कल फैसल वाडा के ताहयात नाअहली के ज़ेर समात केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल ने एक रिमार्क पास किया कि आर्टिकल 62(1)(f) एक ड्रेकोनियन लॉ है, यानी एक बहुत सख्त कानून है। अब ये बात और ये मौजू बहुत देर से ज़ेर बहस है हमारी जो नेशनल कॉन्शियसनेस है उसके अंदर। जब से 28 जुलाई 2017 को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने बेटे से एक तनख्वाह ना डिक्लेयर करने पे आर्टिकल 62(1)(f) के नीचे नाअहल करार दे दिया गया। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब के साथ भी इसी आर्टिकल 62(1)(f) में उनको नाअहल करार दे दिया गया और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक और केस में ये फैसला किया कि अगर आप आर्टिकल 62(1)(f) के नीचे नाअहल हो जाते हैं तो फिर आपकी नाअहली ताहयात है। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ज़रा मैं आपके इल्म में इजाफे के लिए ये बताऊंगा कि आर्टिकल 62(1)(f) आइन का जो है वो कहता क्या है और उसके आगे क्या असरात है। आर्टिकल 62 आइन का जो है वो बात करता है कि एक शख्स जो मजलिस से शूरा का रुकन बनना चाहता है उसकी अहलियत और नाअहलियत की क्या शराइत है। 62(1)(f) जो है वो बात करता है कि अगर कोई शख्स सगेशियस, राइचियस, ऑनेस्ट एंड अमीन ना हो और उसके बारे में ये बात किसी अदालत ने कह दी गई हो तो वो फिर मजलिस शूरा की रुकनीत के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। अब इसमें जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस 62(1)(f) के बारे में वो ये है कि, और जिसको हम अक्सर जिक्र भी करते हैं जिसका, कि अगर क्या इंसान सादिक या अमीन है, सच्चा है, ईमानदार है, ये कौन डिटर्मिन करेगा। 62(1)(f) कहता है कि एक अदालत डिटर्मिन करेगी, लेकिन जब ये चीज़ अदालत डिटर्मिन करती है तो उसका टेस्ट क्या है। अब वो एक सब्जेक्टिव टेस्ट बन चुका हुआ है। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये 62(1)(f) हमारे आइन में आया किस तरह। 1985 में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने एक रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑर्डर पास किया जिसमें ये सादिक और अमीन की शिक को डाला गया। अब आपको याद है कि जो जनरल ज़ियाउल हक ने जब वो इक़्तिदार में आए और 11 साल मुल्क में हुकूमत की तो उन्होंने एक इस्लामाइजेशन की ड्राइव शुरू की और ये वहाँ से ये चीज़ ड्राइव की गई थी। लेकिन बात ये है जो हमें जो एक लम्हा फ़िक्रिया है वो ये है कि अगर हमने इस्लाम की एक तशरीह करनी है, क्या हमने उसके टेक्स्ट के मुताबिक करनी है या रूह के मुताबिक करनी है, या हमने अपने सियासी मकासद या अपने जो मफादात के मुताबिक करनी है। अब आपने देखा और ये बड़ा इस पर बहुत बहस हो चुकी भी है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया तो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई थी इस मुल्क में कि एक आपने अगर फैसला पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का तो उसमें जो एक हम बात करते हैं कि जी इसमें सब्सटेंस क्या था, उसका रेशो क्या था एक फ़ैसले का, उसमें उन्होंने सिर्फ एक बात पे उनको नाअहल किया और कहा कि ये सादिक और अमीन नहीं है, और वो ये है कि इन्होंने अपने एक बेटे से 10,000 दिरहम माहाना की सैलरी नहीं ली थी और उसको 2013 की अपनी जो इलेक्शन कमीशन में जब वो अपनी रुकनीत के पेपर जमा कराते हैं इलेक्शन के लिए और इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, तो उसमें वो डिक्लेयर नहीं की गई थी।
अब उस फैसले में हमने बड़ा एक जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एक बड़ा एक हमें एक एजुकेट किया गॉड फादर के ऊपर। एक नॉवल थी कि जी क्राइम और क्राइम सिंडिकेट और माफिया और उस चीज़ के ऊपर बात की। लेकिन जो बेसिस थी उस फैसले की वो सिर्फ ये थी, और जिसकी बेसिस पर उन्होंने कहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक सच्चे और ईमानदार इंसान नहीं है, वो ये थी कि जी इन्होंने अपने बेटे से सैलरी नहीं ली और उसको डिक्लेयर नहीं किया। अब बात यह है कि क्या एक इंसान से गलती हो जाती है? हमारा मज़हब, हमारे जो मज़हब की रूह है, जो हम एक इस्लामी फलाही रियासत अपने आप को कहते हैं, क्या ये इतनी सख्त है कि एक बंदे से गलती हो जाए और वो उसको आप झूठा और बेईमान डिक्लेयर कर दें? फिर आपने देखा कि ये जहांगीर तरीन का केस हुआ, उसमें भी ये बात सामने आई। इमरान खान के ऊपर भी ये इशू बन सकता है कि जी उन्होंने जब ये इलेक्शन, उनके ऊपर 2-3 केसेस जो आजकल ज़ेर बहस हैं, एक तोशाखाना वाला केस है, एक जो फॉरेन या प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला केस है, उसके अंदर भी उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं की, तो क्या वो सच्चे और ईमानदार नहीं है? फैसल वाडा का जो केस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें उन्होंने अपनी दोहरी जो शहरियत है अमेरिका की, उसको डिक्लेयर नहीं किया था। उसके बेसिस पे उनको डिक्लेयर किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि ये सच्चे और ईमानदार नहीं है, इसीलिए वो 62(1)(f) के नीचे नाअहल हो जाते हैं। और क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर आप 62(1)(f) के नीचे नाअहल हो जाते हैं तो वो नाअहली ताहयात है। अब इस केस में बड़ी इंटरेस्टिंग जो इनकी अपील है ज़ेर समाअत सुप्रीम कोर्ट में, जिसका मैंने जिक्र किया, जिसमें उमर अतिया बंदयाल साहब, जस्टिस उमर अतिया बंदयाल साहब ने एक रिमार्क पास किया कि बड़ा सख्त कानून है। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट रेस की। वो ये रेस की कि आपने किसी को जब डिक्लेयर करते हैं कि ये झूठा और ये बेईमान है, यानी सच्चा या ईमानदार नहीं है, तो क्या आपने उसकी स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं या नहीं? उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिसको मेंस रिया कहते हैं, एक क्रिमिनल इंटेंट या जुर्म की नीयत होती है, उसको उन्होंने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसके अंदर। अब इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट है, और आप देखें कि अब जो हम सियासी हवाएं भी आजकल मुल्क में देख रहे हैं कि जब ये बात फैसल वाडा के ऊपर या इमरान खान के ऊपर आई है, तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़ुद कुछ लोग कहते हैं कि जी आर्टिकल 62(1)(f) एक कानून ऐसा है जो बड़ा इम्प्रैक्टिकल है, जो बड़ा सख्त कानून है और इसका रिव्यू होना चाहिए। मैंने अपने एक और प्रोग्राम में सेनेटर वलीद इकबाल का इंटरव्यू किया, उन्होंने भी बिल्कुल यही बात की। अब बात यह है कि ये इस कानून का क्या असरात हमने देख लिए हुए हैं कि क्या कोई बंदे से गलती हो जाए तो वो उसको आप बिल्कुल ताहयात नाअहली की तरफ ले जाए। अब बात यह है कि इसकी अगर कोई इस कानून में कोई हमने बदलाव लाना है, वो सिर्फ एक आइनी तरमीम यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही हो सकता है, और उसके लिए आपको दोनों जो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है, मजलिस शूरा है, नेशनल असेंबली और सेनेट, उनकी एक 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन जब तक वो नहीं होता तो फिर किसी शख्स के लिए जो रुकने कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली है, सेनेट है, उसके लिए आगे क्या एक रास्ता है? ये बात भी ज़ेरे गौर है कि सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच जो है वो जो उसकी ताहयात नाअहली है उसको ओवरटर्न करे और कहे कि आप चलें 5 साल के लिए नाअहली कर लें अगर बंदा सच्चा या ईमानदार नहीं है। अब इसके लिए आपको एक और रास्ता मिलता है जो आर्टिकल 63(1)(h) है हमारे आइन का। अब उसमें भी ये बात कर रहा है कि जी किस बेसिस पे बंदा नाअहल हो सकता है मजलिस शूरा से। अब वो बात करते हैं जी मॉरल टर्पिट्यूड की, यानी अखलाकी पस्ती की। अब मॉरल टर्पिट्यूड या अखलाकी पस्ती में बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, झूठ बोलना भी आ सकता है। अब उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि उसमें अगर कोई बंदा इस जुर्म यानी अखलाकी जो पस्ती है, मॉरल टर्पिट्यूड है, उसमें अगर वो उसको सज़ा 2 साल से ज़्यादा के लिए हो सकती है तो वो 5 साल के लिए नाअहल हो जाएगा रुकनीत से। लेकिन आर्टिकल 62(1)(f) में कोई ऐसी बात नहीं की गई, और उसमें फिर एक आप समझें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक इम्पोर्टेशन की है, एक इंकॉर्पोरेशन की है इस शेख की कि जी आप उनको ताहयात नाअहल कर दें।
तो मैं ये समझता हूँ कि इसका पहली बात तो ये है कि इसको रिव्यू करना चाहिए 62(1)(f को। बहुत आइडियल सिचुएशन होएगी कि इसको हटा ही दिया जाए। 2010 में जब 18वीं तरमीम आई थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ की थी कि इसको हटा दिया जाए। उस वक़्त गालिबन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इस चीज़ की हमायत नहीं की थी। लेकिन फिर आप देखें एक आयरनी ऑफ फेट कि इसी की वजह से 2017 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया। और बहुत लोग समझते हैं, मैं भी ये समझता हूँ कि ये एक बहुत हाश फैसला था उनके ख़िलाफ़, क्योंकि इसका कोई एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं दिया गया था। इसीलिए जो ये एक मेंस रिया की बात हो रही है, फैसल वाडा के केस में जुर्म की नीयत की बात हो रही है, मेरा ख्याल ये बहुत अच्छी एक दलील है जो फैसल वाडा के वकील ने दी है कि आप देखें कि ये बंदा वाकई ये फितरतन झूठा है, ये झूठ बोल रहा है, बार बार इसमें प्रूव हुई है कि ये चीज़ें झूठ से झूठ बोलता जा रहा है और इसकी एक लेवल इतना चला गया हुआ है कि वाकई इसको आप नाअहल कर दें रुकनीत से, लेकिन कितनी देर के लिए करें? आपको पता है कि खुदा न खास्ता कोई कत्ल करे तो सज़ाए मौत के अलावा वैसे लाइफ टाइम जो एक उम्र कैद होती है वो 14 साल होती है। लेकिन बंदे को अगर कोई अदालत कह दे कि ये झूठा और बेईमान है, तो क्या ये चीज़ ठीक है कि उसको आप रुकनीत उसकी ख़त्म कर दें? आप वो कभी इलेक्शन जो एक फंडामेंटल राइट है हमारे आइन के नीचे, वो इलेक्शन ही नहीं कंटेस्ट कर सके। तो ये बहुत चीज़ें हैं जो ज़ेरे लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, जो इसको ज़ेरे गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए। और एक मैं जाते जाते एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये है कि आपने जब इस्लाम की रूह की बात करनी है, बिकॉज़ हम एक इस्लामी फलाही रियासत है और ये जो 62(1)(f आया था, जनरल ज़ियाउल हक जो कहते थे कि जी हर इंसान को इस्लामी प्रिंसिपल्स के मुताबिक जाना चाहिए, और बिल्कुल ठीक कहते थे। लेकिन आप में एक इतने हाई स्टैंडर्ड्स आप डाल दें जिस पे कोई इंसान, आम इंसान उस पर नहीं उतर सकता। किसी ने कहा था कि जी अगर आप ये हर एक सियासतदान पे या रुकने पार्लियामेंट पे अप्लाई करें 62(1)(f, तो आपकी कुछ 70-80% जो आपके सियासतदान हैं वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। अब इमरान खान के ऊपर एक केस किया गया था 2018 में, जिस पे जनवरी 2019 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला किया था, और वो था उनके ख़िलाफ़ एक कैलिफोर्निया कोर्ट में एक फ़ैसला आया था, सीता वाइट का जो केस था उससे मुंसलिक। और उसमें उन्होंने कहा था कि उनके ख़िलाफ़ एक पटिशन की थी और कहा गया था कि आर्टिकल 63(1)(h के नीचे, जिसको अखलाकी पस्ती कहते हैं, मॉरल टर्पिट्यूड कहते हैं, कि उनको डिसक्वालीफाई किया जाए। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन, जब उन्होंने ये जो पटिशन थी मंजूर नहीं की थी, और उसमें एक ऑब्जर्वेशन की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इस्लाम कहता है कि जी हर एक के ये इनका ज़ाती मामला है और उसके ज़ाती मामलों पे इस्लाम कहता है पर्दा रखा जाए। वो बिल्कुल बात ठीक थी, लेकिन क्या हमारा मज़हब ये भी कहता है कि आप किसी की सच्चाई और ईमानदारी पे आप सर्टिफिकेट दें? किसी ने गलती कर दी हुई तो उस पर आप उसको ताहयात नाअहल कर दें, उसको इतना आप ख़राब कर दें किसी से गलती हुई कि वो इतना बुरा इंसान है 62(1)(f के नीचे कि वो तो इस काबिल ही नहीं है कि वो एक अपनी जो मजलिस शूरा है, पार्लियामेंट है, उसका रुकन नहीं बन सकता। क्या आपका 3 बार का एक नौमुंतखब वज़ीर आज़म इतना ही बुरा इंसान है कि आप उसको ताहयात नाअहल कर दें क्योंकि उससे गलती हो गई कि उसने अपने एक बेटे से तनख्वाह जो नहीं ली थी उसको डिक्लेयर ही नहीं किया? क्या हम एज अ सोसाइटी इतने जजमेंटल हो चुके हुए हैं कि हम सर्टिफिकेट, सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, ख़ुदारी के हम सर्टिफिकेट बांटते फिरे? मेरा नहीं ख्याल कि हमारा मज़हब इतना सख्त है कि वो हमें कहता है कि आप ये काम करें, क्योंकि आप देखें कि हमारे एक बेसिक प्रिंसिपल है हमारे मज़हब का या किसी भी मज़हब का कि जी एक फॉरगिवनेस का प्रिंसिपल है। आपने अल्टीमेटली अच्छा है या बुरा है उसका फ़ैसला अल्लाह ताला करेंगे, हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि आर्टिकल 62(1)(f आइडियली इसको हटा देना चाहिए आइनी तरमीम के साथ, और अगर नहीं हटाया जा सकता
तो इसका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट डिटर्मिन करे हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और अगर ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट को डिटर्मिन कर सकें तो फिर जो नाअहली है उसको भी उनको तायात नाअहली को ख़त्म करना पड़ेगा। शुक्रिया।